Hello students, in this video we will continue further with electrochemistry. Probably this would be the last lecture या फिर almost the last lecture. हम लोग बस अब end sections पे ही focus करेंगे. Almost बाकी सारी चीजें electrochemistry की खत्म हो चुकी है. So in the previous video we had looked at lead accumulator cell. हमने कहा था कि वो secondary battery होती है. It can be rechargeable, right? उसको आप वापस recharge कर सकते हो. तो देयर वर टू रिएक्शंस, वन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग के दौरान वो गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव करती है वो बैटरी, एंड ड्यूरिंग चार्जिंग इट बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. Similarly, there is one more secondary battery that we can study, that is basically nickel cadmium cell. It has relatively longer shelf life. Okay. Now, इसके अंदर द मेजर डिफरेंसेस जो आपका क्या कहता है, व्हाट डू यू से, द इलेक्ट्रोलाइट इज बेसिक इन नेचर. सो इलेक्ट्रोलाइट जो है दैट इज aqueous KOH सोल्यूशन. ठीक है. जब हम लोग लेड एक्यूमुलेटर बैटरी की बात करते तो उसके अंदर भी यूज H2SO4, राइट. इट हैड एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट. Nickel cadmium cell has basic electrolyte. Now nickel cadmium cell के अंदर अब वापस आपको यही होगा कि आपको डिसाइड करना है आपका एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है. So when we talk of anode, cadmium is our anode. Cadmium rod is the anode. Okay. Now oxidation reaction होता है, तो यहाँ पे obviously क्या होगा, कैडमियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा एंड इट विल फॉर्म Cd2+. Okay. Now because it is a basic solution के अंदर बहुत सारे OH माइनस आयंस प्रेजेंट होंगे. Now ये OH माइनस आयंस क्या करेंगे, these OH माइनस आयंस they will react with Cd2+ ions and they will form a precipitate. So Cd2+ जो आपको यहां से मिल रहा है ये 2 OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा and it will form CdOH twice. That is solid. So आपका नेट रिएक्शन जो होगा एट एनोड, योर नेट रिएक्शन एट एनोड विल बी cadmium will react with 2 OH minus. This is in aqueous state, this is in solid state, and it will form Cd2+ cancel हो जाएगा, 2 electrons plus CdOH twice. This is what you are going to get, and this is also a solid. Okay. अब हम लोग बात करते हैं कैथोड की. Now when we talk of cathode is our nickel. It is not our nickel rod. Okay, it is nickel oxide hydroxide. ये आपका कैथोड होता है. So NiOOH. Now when we talk of nickel oxide hydroxide, तो यहाँ पे जो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज +3. अब कैथोड पे जो रिएक्शन होगा दैट वुड बी अ रिडक्शन रिएक्शन, एंड निकल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स अब्सॉर्ब करेगा. रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है, अब्सॉर्बिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट. सो व्हाट विल नाउ हैपन इज, ये Ni शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, +3 विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन and it will get converted into Ni+2. Basically this is what the reaction is going to take place, कि निकल +3 से निकल +2 में कन्वर्ट हो जाएगा. बट अब हम लोग एक्चुअल रिएक्शन देखेंगे. Ni+3 एग्जिस्ट नहीं करता ना, Ni+3 तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. सो यू हैव NiOOH will accept electron and form Ni+2. Ni+2 जो होता है ना, Ni+2 OH माइनस के साथ कंबाइन करके it also forms nickel hydroxide solid. Okay, this is what happens over here, NiOH twice. Same thing would happen over here. Nickel oxide hydroxide will accept electrons and ये Ni+2 में convert जब होता है तब it will be in this form, NiOH twice. I hope you have understood this. यहाँ पे बस मैंने क्या कहा है कि Ni+2 जो फॉर्म होता है, it reacts with OH minus and gets converted into nickel hydroxide. Okay.
नाउ देयर इज वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, ये जो कैडमियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये कैडमियम हाइड्रोक्साइड इवेंचुअली कैडमियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. This gets converted into cadmium oxide. Okay. Now what is important for you to know is, ये आपका एनोड है एंड दिस इज योर कैथोड. कैथोड पे यही रिएक्शन होता है, निकल +3 से निकल +2 में कन्वर्ट होता है. ओके, दिस इज स्टिल नॉट बैलेंस्ड. आप चाहिए तो इसको बैलेंस कर सकते हो. ओके, आपका जो फाइनल रिएक्शन है, फाइनल रिएक्शन कैसे होगा, आपको पहले तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, क्योंकि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. सो यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय 2, 2 एंड 2. अच्छा, आई एम रिपीटिंग दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड रिएक्शन. सिमिलरली अगर जो आप इसको कैडमियम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हो तो दिस विल ऑल्सो नॉट बी अ बैलेंस्ड रिएक्शन. सो बट हाँ, ये आपका रिएक्शन जो है ये एनोड पे होता है. सो कैडमियम इज योर एनोड एंड ये जो आपका रिएक्शन है ये कैथोड पे होता है. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. बैलेंस्ड रिएक्शन ना भी पता हो तो भी ठीक है. योर फाइनल सेल रिएक्शन जो है ना वो ऐसा होता है, फाइनल सेल रिएक्शन. यू हैव कैडमियम सॉलिड प्लस 2 NiOH thrice solid CDO solid plus 2 NiOH twice solid plus you have H2O, that is liquid. So you can see that cadmium is getting converted into cadmium oxide and निकल, आप इसको निकल हाइड्रोक्साइड भी, मतलब निकल की वैलेंसी यहाँ पे +3 है. सो +3, ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है. सो निकल, दिस कंपाउंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज सिमिलर टू दिस कंपाउंड. यहाँ पे निकल की वैलेंसी +3 है, +3 है +2 में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इसमें आपको अब कोई भी डाउट नहीं है. ये कुछ चीजें हैं वो आपको बस याद रखनी है. सो ये यहाँ पे इस तरह का एक डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि बेसिकली यू हैव दिस ब्लू कलर प्लेट इज अ नेगेटिव प्लेट, ये ग्रे कलर प्लेट इज अ पॉजिटिव प्लेट. ओके, यू हैव टू, सो दीज आर द रिएक्शंस. ओके, यस, ये ना आपका सेकेंडरी सेल है, इट इज नॉट अ प्राइमरी सेल. ओके, मतलब ये रिचार्जेबल सेल है. तो आपके ये जो रिएक्शंस है, दिस इज द रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग. सॉरी, ये जो रिएक्शंस है ना ये डिस्चार्जिंग के रिएक्शंस है. ओके, डिस्चार्जिंग के रिएक्शंस क्या होता है, बेसिकली उस टाइम पे आप बेसिकली इस बैटरी को यूज कर रहे हो, इट इज बिहेविंग लाइक अ गैल्वेनिक सेल. करेक्ट, फाइन. ओके, नाउ वी विल गो ऑन टू द रिएक्शन जब चार्जिंग हो रही होती है, जब अब ये बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो चुकी है एंड आपको इसको चार्ज करना है. सो ड्यूरिंग चार्जिंग आपके रिएक्शंस क्या होंगे, मैंने आपको बताया था, आपको बस उल्टा करना है. सो ड्यूरिंग चार्जिंग योर रिएक्शंस वुड बी, इस रिएक्शन को उल्टा कर दो पहले तो. सो यू विल हैव CdOH twice plus 2 electrons giving you Cd plus 2OH minus. Now, because this is a reduction reaction, this is the reaction that will take place at cathode during charging, and anode पे जो reaction होगा वो इस reaction का, ये जो पहले cathode पे reaction हो रहा था उसका उल्टा reaction होगा. So this will be NiOH twice, it will form 2 NiOOH plus 2 electrons. This is the reaction that will take place at anode, and charging के वक्त जो आपका net reaction होगा वो net reaction आपका ये होगा 2 NiOH twice plus CdO plus H2O will give you Cd plus 2 NiOH thrice. सी आप ये कंपेयर करोगे ना तो कंपाउंड्स मैच नहीं कर रहे, बट यू कैन अज्यूम दैट दिस इज सिमिलर टू दिस. ओके, ये दोनों सिमिलर है. बाय द सेम लॉजिक दिस इज सिमिलर टू दिस. ओके,
एंड H2O कहां से आएगा? जब आप इसको CdO के फॉर्म में लिखोगे तो बैलेंस करने के लिए आपको एक H2O ऐड करना होगा, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज दिस निकल कैडमियम सेल। आपका जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होता है दैट इज बेसिक इन नेचर। अब जो नेक्स्ट चीज हम लोग पढ़ेंगे दैट इज समथिंग कॉल्ड एज फ्यूल सेल, ओके। सॉरी, नाउ व्हेन आई से फ्यूल सेल के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है? सो व्हाट इज अ फ्यूल सेल? ओके, नाउ फ्यूल सेल इज बेसिकली अ सेल इन विच combustion reaction takes place and usually combustion reaction में heat energy बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे जो भी आपकी एनर्जी है ना वो हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस नहीं होती, वो जो आपकी एनर्जी है दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो आई रिपीट व्हाट आर फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स के अंदर कंबशन रिएक्शन होता है। कंबशन मतलब क्या होता है? इट इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, करेक्ट? reaction with oxygen. So this is the reaction that takes place inside the fuel cell. Okay, फ्यूल सेल के अंदर जो एनर्जी होती है, जो कंबशन रिएक्शन में आपको जो एनर्जी मिलती है, यूजुअली वो हीट के फॉर्म में होती है, बट फ्यूल सेल के अंदर ये एनर्जी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में मिलती है। ओके, नाउ कंबशन रिएक्शन में ना बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। यू गेट लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन दिस केस। ओके, नाउ वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कंबशन रिएक्शन इज बेसिकली कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। आप हाइड्रोजन को जब बर्न करते हो विथ ऑक्सीजन तो डायरेक्टली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आता है एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू H2O। सो यहां पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, यहां पे इट इज बिकमिंग +1 एंड यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो था वो भी 0 था एंड यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो रहा है। सो इफ यू सी ओवर हियर, यहां पे क्या हो रहा है? ये जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ओके, एंड ये जो ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन इज गेटिंग रेड्यूस्ड। तो इस फ्यूल सेल के अंदर भी इसी तरह से रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस जहां पे हाइड्रोजन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑक्सीजन गेट्स रेड्यूस्ड। अब हाइड्रोजन अगर जो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये जो हाइड्रोजन है ये रिप्रेजेंट करेगा आपका एनोड एंड ऑक्सीजन रेड्यूस हो रहा है तो दिस विल रिप्रेजेंट अ कैथोड, करेक्ट? सो अब हम लोग सेल बनाते हैं कि यहां पे ये सेल किस तरह का दिखेगा। सो एक बहुत ही सिंपल सा सेटअप है, ओके। सो यहां पे यू हैव, आप यहां से H2 इंसर्ट करते हो, यहां पे कनेक्शन के लिए वी हैव प्लैटिनम वायर, ओके। सिमिलरली यहां से आप ऑक्सीजन को इंसर्ट करते हो, यू इंसर्ट ऑक्सीजन ओवर हियर, ओके, एंड अगेन यू हैव अ कनेक्टिंग वायर एंड लेट्स से यू हैव अ गैल्वेनोमीटर इन बिटवीन टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। यहां पे जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है दिस इज aqueous KOH solution। So aqueous KOH solution है तो ये this will have lots of OH minus ions, okay। Now if you see over here H2 and O2 डायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में ही नहीं आ रहे। आप अगर जो नॉर्मल कंबशन करते हो, आप नॉर्मल बर्निंग करते हो तो क्या होता है कि H2 एंड O2 डायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, बट यहां पे ये होता ही नहीं है। लेट मी राइट H2 and O2 do not directly come in contact with each other, in contact with each other, okay। एक दूसरे के ये डायरेक्टली कांटेक्ट में आते ही नहीं है। तो यहां पे देन रिएक्शन होता क्या? एटलीस्ट हमें ये पता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिस बिहेव्स लाइक एनोड and oxygen electrode this behaves like cathode,
So let's try to see कि what are the reactions that will take place. So एनोड जो होता है, एनोड पे हाइड्रोजन जो है, it will donate electrons. H2 will donate 2 electrons and get converted into 2 H plus ions. बट बिकॉज सोल्यूशन में बहुत सारे OH माइनस आयंस है, ये H प्लस आयंस क्या करेंगे, OH माइनस के साथ रिएक्ट करेंगे. सो 2H प्लस विल रिएक्ट विथ 2OH माइनस टू फॉर्म 2H2O. तो आपका जो नेट रिएक्शन होगा, नेट रिएक्शन में दोनों को ऐड करो. सो आप दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट H2 प्लस 2OH माइनस. दिस विल गिव यू 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. हमने बस इन दोनों को ऐड कर दिया. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. यहाँ पे H2 है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है. सो समवन हैज टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. सो H2 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा एंड गेट कन्वर्टेड इनटू H प्लस आयंस. ये H प्लस आयंस OH माइनस के कॉन्टैक्ट में आएंगे एंड दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू H2O. तो आपका जो नेट रिएक्शन एनोड पे होगा, इन दोनों को ऐड करो तो ये देखो 2H प्लस एंड 2H प्लस ये दोनों साइड से कट हो जाएगा. दिस वुड बी योर नेट रिएक्शन. अब कैथोड पे देखते हैं, कैथोड पे क्या होगा. कैथोड पे ऑक्सीजन जो है O2 will accept electrons and get converted into OH minus. Okay. Now you have to understand this. ऑक्सीजन पे जो चार्जेस है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है. पहले तो आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, 2 है तो यू हैव टू पुट 2 ओवर हियर. करेक्ट. अच्छा, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, 2 इंटू -2 दैट इज 4. तो यहाँ पे ये नंबर 4 आ जाएगा. अब ये ऑलरेडी अभी भी ये बैलेंस नहीं है ना, दिस इज स्टिल नॉट बैलेंस्ड. अच्छा, नाउ यहां पे बैलेंस नहीं है ना, ये 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे 2H प्लस आपको ऐड करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड पे. बट आप H प्लस जैसे ही ऐड करोगे, ये तो आपका बेसिक मीडियम है, तो अब H प्लस जो होंगे वो OH माइनस के साथ रिएक्ट होंगे. सो दोनों साइड पे 2 OH माइनस आप ऐड करो. सो आपको आपका यहाँ पे फाइनल रिएक्शन जो है वो फाइनल रिएक्शन ये मिलेगा. ऑक्सीजन O2 will react with 2H2O plus 4 electrons. It will form 4OH minus. This is the reaction that will take place at cathode. Please remember ये fuel cell is very very important. एंड ये जो रिएक्शंस है एनोड एंड कैथोड पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस. इन दोनों को मैं वापस अलग से लिख देता हूं. आई राइट देम अगेन. So this is the reaction that will take place at anode. This is the reaction that will take place at cathode. Okay. सो आपका जो नेट रिएक्शन होगा, आपका नेट रिएक्शन ये होगा. आपको पहले तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए. तो पहले रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो एंड इवेंचुअली नाउ इफ यू ऐड इट, क्या होगा पता है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2H2 प्लस 4OH माइनस. अच्छा, बाकी का पार्ट एज इट इज होगा O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स. आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा 2 2s 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4OH माइनस. अब देखते हैं क्या क्या चीजें कट हो जाएंगी. सो इफ यू सी ओवर हियर 4OH माइनस कट हो जाएगा. 4 इलेक्ट्रॉन्स कट हो जाएंगे. 2H2O ये साइड पे चला जाएगा. So your final reaction would be equal to 2H2 plus O2 giving you 2H2. You can see that this is nothing but the combustion reaction जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिखा था, 2H2 plus O2 giving you 2H2O. बट यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन
इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस की तरह हो रहा है. दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस सेपरेटली, बोथ ऑफ देम आर नॉट कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. तो इसके अंदर जो भी आपकी एनर्जी रिलीज होगी, दैट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये जो फ्यूल सेल्स है ना, ये फ्यूल सेल्स बहुत ही एफिशिएंट है. आप डायरेक्ट जब कंबशन करते हो ना, तो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है. तो यहाँ पे यू कैन यूज योर एंटायर एनर्जी कैन बी यूज. वेस्टेज ऑफ एनर्जी कैन बी मिनिमाइज्ड. इट विल बी वेरी वेरी लेस. ओके. द सेकेंड एडवांटेज इज, अब जैसे रॉकेट्स के अंदर ये आप इसी तरह का सिस्टम यूज करते हो. इसी तरह का सिस्टम क्यों यूज करते हो? द रीजन इज बिकॉज एक तो इससे एनर्जी मिलती है, दैट इज ऑब्वियसली यूजफुल फॉर द वर्किंग ऑफ द रॉकेट. अंदर की मशीनरी जो है, वो सारी चीजें, जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, उनके वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए वो इस तरह से मिल सकती है. एंड दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पे जो आप इस रिएक्शन में ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है, दिस कैन बी यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉट्स, राइट. पानी आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है. ये जो है, ये जो वाटर, दिस प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉट्स. एंड बिकॉज दिस कैन बी यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉट्स, इट इज ऑब्वियसली यूजफुल. ये रिएक्शन आपके और भी ज्यादा काम आता है. ओके. नाउ जरूरी नहीं है कि आप हाइड्रोजन का ही कंबशन करते हो, आप मीथेन का भी कर सकते हो. कंबशन ऑफ, व्हेन वी टॉक ऑफ मीथेन, सो जैसे CH4 है प्लस O2 गिविंग यू CO2 प्लस H2O. ना यहाँ पे CH4 में कार्बन इज -4, हाइड्रोजन इज +1, ऑक्सीजन इज 0, ऑक्सीजन इज -2, हाइड्रोजन इज +1, कार्बन इज +4. ना इफ यू सी इन दिस केस, कार्बन -4 से +4 पे जा रहा है, तो दिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. तो आपका ये जो मीथेन है, मीथेन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. एंड बिकॉज दिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये जो CH4 है, दिस CH4 विल बिहेव लाइक एन एनोड. ठीक है. अच्छा, O2 जो है, दिस O2 इज गेटिंग रेड्यूस्ड ना, 0 से -2 पे जा रहा है. तो ये जो आपका O2 है, दिस इज गेटिंग रेड्यूस्ड. ओके. सो ऑक्सीजन बिहेव्स लाइक अ कैथोड. प्रीवियस जो हमने एग्जाम्पल देखा था, जहां पे हम लोग हाइड्रोजन यूज कर रहे थे, तो वहां पे भी ऑक्सीजन वॉज बिहेविंग एज अ कैथोड. ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड वॉज अ कैथोड. सेम वे यहां पे अगेन ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड इज योर कैथोड. ओके. एंड इसी तरह से यहां पे जो भी एनर्जी रिलीज होगी, दैट एनर्जी वुड बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है. सो दिस इज अ वेरी 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 गुड मेथड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ओके. ओके. यहां पे हम लोग ये ना वीडियो खत्म करेंगे. बस कोरोजन जो है, वो कोरोजन में आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूं. सो कोरोजन इज बेसिकली द डैमेज ऑफ metals ड्यू टू ऑक्सीडेशन. एंड ये ना आपको हर जगह पे दिखाई देता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट एंड द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज रस्टिंग. सो रस्टिंग आपको पता ही है कि आयन जो होता है, आयन रस्ट हो जाता है. आयन के प्रोडक्ट्स जैसे यू एक्सपोज देम टू मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, आयन गेट्स रस्टेड. सो रस्टेड मतलब क्या होता है कि आयन जो है वो आयन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. नाउ इसी तरह से बहुत सारे मेटल्स ऐसे रस्ट हो जाता है. बट सबसे मेजर प्रॉब्लम जो रस्टिंग का, या सबसे मेजर प्रॉब्लम जो कोरोजन का होता है, वो आयन का होता है. क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स या मैक्सिमम यूज्ड मेटल इन द वर्ल्ड इज बेसिकली आयन. ना एल्यूमिनियम के अंदर इतना प्रॉब्लम नहीं आता. द रीजन इज बिकॉज कि अगर जो ये आपका एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम को जैसे ही आप ऑक्सीजन और मॉइस्चर को एक्सपोज कराओगे, तो एल्यूमिनियम की जो टॉप लेयर है वो भी कोरोड हो जाती है. कोरोड हो जाती है मतलब यहां पे भी ये ऑक्साइड लेयर एक बन जाती है. नाउ दिस इज योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3. बट ये जो लेयर है, दिस इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है. एंड बिकॉज दिस इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव. ये क्या करती है, ये जो लेयर है,
ये अंदर जो मेटल है इस मेटल को ये प्रोटेक्ट करती है, एंड बिकॉज ये अंदर वाले मेटल को प्रोटेक्ट करती है तो ये बाहर से जो ऑक्सीजन है ना वो अंदर आ ही नहीं पाता। तो अब आपका अंदर वाला जो मेटल है वो खराब नहीं होगा, आपका अंदर वाला जो मेटल है दैट विल रिमेन प्रोटेक्टेड। ओके, इनफैक्ट ये कंसेप्ट जो है वो एनोडाइजिंग में भी यूज किया जाता है। व्हेन आई से एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग इज नथिंग बट कवरिंग विथ अ लेयर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ये ऑक्साइड लेयर से कवर करना एल्यूमिनियम को, इसको कहा जाता है एनोडाइजिंग। एंड इसका एडवांटेज यही होता है, ये जो लेयर होती है इतनी स्ट्रांग होती है कि इसके अंदर जो भी होता है दैट रिमेन्स प्रोटेक्टेड, ये लेयर खराब नहीं होती। ठीक है, इसमें मतलब भूल से एसिड गिर जाए तो भी Al2O3 डज नॉट इजीली गेट अफेक्टेड। सिमिलरली आप क्रोमियम ले लो, सेम चीज होता है। क्रोमियम के ऊपर भी एक ऐसी लेयर जम जाती है क्रोमियम ऑक्साइड की, एंड दैट लेयर इज वेरी वेरी स्ट्रांग, एंड बिकॉज दैट इज वेरी वेरी स्ट्रांग अंदर का क्रोमियम जो होता है दैट रिमेन्स प्रोटेक्टेड। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आयन के साथ ऐसा क्यों नहीं होता। सो व्हेन वी टॉक ऑफ आयन, सबसे पहले इसी तरह से आयन की जो ऊपर की लेयर है, आयन की ऊपर की लेयर इसी तरह से कोरोड हो जाती है। ओके, आपने देखा होगा रस्ट, ब्राउन कलर का रस्टिंग क्या होता है, गंज जाना, जंग लगना बेसिकली। ओके, जंग लगना जो होता है उसको हम लोग कहते हैं रस्टिंग। एंड आपने वो रस्टेड आयन देखा होगा ना, मतलब वो दाने दाने जैसा वो फील होता है, इट इज नॉट स्मूथ। वो दाने दाने जैसा इसलिए फील होता है क्योंकि वो पोरस होता है। Now because it is porous, what happens is, ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन कंटिन्यूसली अंदर सीप इन कर सकता है। ऑक्सीजन जो बाहर का है इट कैन कंटिन्यूसली सीप इन, एंड धीरे धीरे क्या करेगा, ये पूरे आयन को, पूरे मेटल को जो है वो खराब करता जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम विद आयन। आयन के साथ जो है यही बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसे आयन को आप इस तरह से, मतलब जैसे एल्यूमिनियम नेचुरली प्रोटेक्ट हो जाता है, क्रोमियम नेचुरली प्रोटेक्ट हो जाता है, आयन इस तरह से प्रोटेक्ट नहीं हो पाता। तो आयन को अगर जो प्रोटेक्ट करना हो तो हमें क्या करना होता है पता है, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। सो वन ऑफ द मेथड इज गैल्वेनाइजेशन। सेकेंड वन इज पेंट या वार्निश आप लगाते हो। देखो बचपन में आप साइकिल के व्हील्स को बारिश के पहले आप वो येलो कलर का पेंट लगाते हो, सो दैट इज पेंट, और वार्निश आप लगाते हो। अच्छा, तीसरा जो होता है दैट इज पैसिवाइजेशन, एक प्रोसेस होता है। सो लेट मी एक्सप्लेन दीज प्रोसेसेस। व्हेन वी टॉक ऑफ गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, अपना ये आयन का ब्लॉक है, आप ना इस पे जिंक की कोटिंग चढ़ा दो। सो डिप दिस आयन ब्लॉक इन मोल्टन जिंक, एंड फिर इसको सॉलिडिफाई होने दो। तो ये क्या होगा कि ये जो आपका जिंक है ना, जिंक इस पे ये लेयर बनाएगा। अच्छा, अब ना इसके 2-3 एडवांटेजेस है। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि अब बाहर के कांटेक्ट में जिंक आएगा, इस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जिंक आएगा, सो जिंक will react with oxygen and form zinc oxide. So basically यहाँ पे एक जिंक ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, एंड ये जो जिंक ऑक्साइड की लेयर है दिस विल ऑल्सो बी अ प्रोटेक्टिव लेयर, ये प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेगी। अच्छा, दूसरा मान लो भूल से कहीं पे ऐसे ये चिप ऑफ हो जाता है। चिप ऑफ हो जाता है मतलब मान लो कि आपका आयन ब्लॉक है, ओके, एंड मान लो कि यहां से ये ऐसे ये आपका जिंक कोटिंग है, एंड मान लो इस सेक्शन से जिंक कोटिंग निकल जाता है, ये आपका जिंक कोटिंग निकल गया ना, तो यहां से ऑक्सीजन अंदर आ सकता है, एंड ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये आयन के साथ रिएक्ट करके O2 will react with Fe and get convert Fe into Fe+2। ठीक है, बट आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी हुई है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऐसा है कि आई जस्ट शो इट टू यू, जस्ट अ सेकेंड। हम लोग एक मिनट, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने आपको ये कहा था कि राइट हैंड साइड पे सारे रेड्यूसिंग एजेंट्स होता है, राइट, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होता है।
तो ये जो राइट हैंड साइड वाले रेड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं ये अपने ऊपर वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को रेड्यूस करता है। तो यहाँ पे जिंक जो है ना, जिंक क्या करेगा, Fe2+ जिंक के ऊपर आ रहा है, तो ये Fe2+ को रेड्यूस करके ये वापस Fe में कन्वर्ट कर देगा। सो व्हाट विल हैपन इज, जैसे ही Fe+2 बनता है, Fe+2 विल रिएक्ट विद जिंक and again get converted into Fe plus Zn+2. So what you see over here is ये जो आपका Fe है it remains as it is, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि zinc because it is more reactive, zinc is more reactive, okay, zinc corrode हो जाता है but iron would remain protected. उसी तरह से आप पेंट जब लगाते हो तो इसलिए लगाते हो क्योंकि आपने अगर जो यहाँ पे ऐसे पेंट लगा दिया तो एटलीस्ट ये जो आयन है ना ये बाहर वाले ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में नहीं आता, तो इट वुड रिमेन प्रोटेक्टेड। पैसिवाइजेशन भी ऐसे ही होता है। मान लो ये आपके आयन पाइप्स है, ओके, ना आयन पाइप्स जो है ये मान लो ऐसा आपका आयन पाइप है, ना ये जो पाइप है ये रस्ट हो सकता है, तो आप क्या करते हो यहाँ पे ना एक हाईली रिएक्टिव मेटल कनेक्ट कर देते हो जैसे मैग्नीशियम। तो मान लो यहाँ का जो आयन है Fe वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता भी है एंड Fe मान लो Fe+2 बन जाता है, बट ये मैग्नीशियम जो है ये मैग्नीशियम Fe+2 को वापस रेड्यूस कर देगा मैग्नीशियम एंड विल कन्वर्ट इट इनटू Fe अगेन। तो आपका जो Fe है दैट रिमेन्स प्रोटेक्टेड एंड मैग्नीशियम गेट्स सैक्रिफाइस्ड। तो आपका Fe जो पहले एक्टिव था ना वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था, अब ये Fe जो है वो पैसिव हो गया, आयन आपका पैसिव हो गया क्योंकि देयर इज मोर रिएक्टिव मेटल ओवर हियर। सो यू कैन यूज एनी रिएक्टिव मेटल ओवर हियर, a metal which is more reactive than iron, and this metal what it will do, it will make iron passive. Fe जो है this Fe will become passive, it becomes passive, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि ये कैसे हम लोग आयन को यूजुअली प्रोटेक्ट करते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट वीडियो में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग, दैट वुड बी द लास्ट वीडियो, ओके, एंड वहां पे फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ओके, ठीक है। चलो देन, बाय एवरीवन।